और अब असली धर्मात्मा हो गए। अभी धर्म की अवहेलना नहीं चल सकती जनाब, अब उसको खोपड़ी पर लेकर चलना चाहिए। धर्म को आपको अपने साथ लेना पड़ेगा। अगर आपने जहां भी धर्म आपने छोड़ा, वाइब्रेशन बंद, सीधा हिसाब किताब लगता है। जरा सी उसका अपमान कर दिया, वाइब्रेशन बंद। छोटी छोटी चीजों में आप देखेंगे वाइब्रेशन बंद। जैसे आज हमारे यहाँ हमारा वो टाइपिस्ट है, वो कह रहा माता जी आपका टेप नहीं चल रहा। मैंने कहा जरा दिखाओ तो क्या बात। तो देखा कि जहां से वो मैं बोल रही थी ना, वहां पर एक कल थी, वो ऑफ थी। मैंने कहा बेटे ये ऑफ है, इसको जरा ऑन कर दो, अभी चल जाएगा। उसने कहा देखिए कितना बारीक यहाँ पे एडजस्टमेंट है। मैंने कहा ऐसे ह्यूमन बीइंग्स में सारे एडजस्टमेंट है, कोई सा भी एडजस्टमेंट बंद हो गया, वाइब्रेशन बंद। इसका जजमेंट है वाइब्रेशन। कौन सदगुरु है और कौन गुरु घंटाल, दो ही जात होती है। गुरुओं में दो जात होती, एक तो सदगुरु होते या गुरु घंटाल, बीच में कुछ नहीं, बीच में कोई चीज नहीं थी। जिसको सर्टिफिकेट भगवान ने दिया है, जिसके हाथ में वाइब्रेशन आ रहे हैं, जो पार है और जिसने इस ज्ञान को जाना है, वो धर्म सिखा सकता है। बाकी को कोई अधिकार नहीं कि गुरु बन के बैठे। मेरे सामने तो यूं होते हैं सब गुरु लोग, फिर क्यों होते हैं? जिसके पास में धर्म है और जिसको परमात्मा ने अपॉइंट किया है, वही इंसान संसार में धर्म सिखा सकता है। और बाकी जितने सिखाते हैं वो गुरु घंटाल है। उसमें से कुछ राक्षस है, महाराक्षस है, कोई अति दुष्ट है, कोई साधारण है। आप चाहे इलेक्शन में झूठ बोल करके इलेक्शन की सीट ले लीजिए, उसकी पनिशमेंट इतनी नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा आप पे फाइन हो जाएगा, नहीं तो आप जेल चले जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको फांसी हो सकती है। लेकिन धर्म के मामले में जिसने भी इस तरह के धंधे करे हुए, उसके लिए बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। उसके लिए पाताल लोक से लेकर के 7 पद तक इतनी भयंकर योनियां बनाई गई कि लोग को बच के रहना चाहिए। क्योंकि सन्मार्ग से परावृत्त करना, सन्मार्ग से लोगों को हटाना, अपने मतलब के लिए, पैसे के लिए, उसे स्मगलर्स बच जाएंगे, चोर बच जाएंगे, पर ये नहीं बचेगा। सिर्फ अपने अहंकार के लिए, अपने नाम के लिए, पैसा कमाने के लिए या किसी गंदी तृष्णा के लिए, ये अगर धार्मिक बन करके और गुरु बने हुए हैं तो इनको कड़ी सी कड़ी सजा मिलने वाली। इसलिए आप भी उनके साथ में सहभागी मत हुए, उनसे दूर भागिए। वो तो खुद जाएंगे, अपने साथ आपको भी घसीट ले जाएंगे। असल नकल की पहचान नहीं थी तब तक ठीक था, वाह। लेकिन अब असल नकल की पहचान आ गई है, वाइब्रेशन से आप जानिए। इस पे शंका करने की कोई बात नहीं। उसी तरह से जब वाइब्रेशंस आपने पा ली, जब इसको आपने जान लिया, जब आपके अंदर परमात्मा ने ये वरदान दे दिया है, उस वक्त किसी भी तरह से काया वाचा मन से इसका अपमान करना भी एक महाघोर पाप है। क्योंकि मुफ्त में मिल गया है, इसलिए उसकी अवहेलना मत करो। बहुत बड़ा धर्म है, बड़ी मुश्किल से आदिशक्ति ने तुम्हें सजाया है, इस दशा में लाया और तुम्हारे अपना प्यार उड़ेल दिया। अब उसका अपमान तो पिता को बिल्कुल सहन नहीं होने वाला। और उसके साथ छलना मत करो, क्योंकि ये माया है। माया में आदमी के समझ में आएगी नहीं बात, क्योंकि इतने आसानी से पाया है कि उसका आपको धन का मालूम ही नहीं कि उसका मूल्य क्या है, कितनी बड़ी चीज आपने पाई। सहज में ही इतना बड़ा धन मिल गया है, इसलिए उसकी अवहेलना आप करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए इसकी कीमत आप आंख ले, पहले इसको जान ले, चीज क्या पाई, इसके गांभीर्य को समझ ले। इसे खेल नहीं कर सकते, इसे खिलवाड़ आप नहीं कर सकते, इसे पॉलिटिक्स आप कर नहीं सकते, इसे 420 आप कर नहीं सकते। अगर किया है, मेरे मन में तो किसी के प्रति कभी भी आज तक भी कोई भी दुर्भावना नहीं आई, और ना शक्ति के ऊपर बस टिकता ही नहीं। लेकिन एक शक्ति बहुत बड़ी आपसे ऊपर बैठी, सब चीज खेल को देख रही, और उससे बच के रहिए। आप बार बार मैं कहती हूँ, ये महान धर्म की चीज। अब आपको वाइब्रेशन आने के बाद में आप शराब पीते, बहुत बड़ा पाप है आपके लिए। मैंने पहले कहा
कि अपने चेतना का अपमान नहीं कर सकते। अपना ही अपमान है, क्योंकि आपके अंदर शक्ति का दीप जला हुआ है, उसके अंदर धर्म का आपको तेल जलाना चाहिए। धर्म का मतलब मेरा वो नहीं है पाखंड, धर्म का मतलब मेरा धारणा है। अपनी पूरी तरह से आपको इज्जत करना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं एक मंदिर हैं जिसमें परमात्मा ने अपना दीप जलाया। इस शरीर की आपको सेवा करनी चाहिए, इस शरीर का आपको विचार रखना चाहिए, इसको सुंदर रखना चाहिए, और अपने मन को भी सुंदर स्वच्छ रखना चाहिए, उसके अंदर गंदे विचार नहीं आने देना चाहिए। अब आप पे कोई कंडीशनिंग नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप तय कर लें कि नहीं, मुझे नहीं करने का है, मुझे धर्म के रास्ते पे खड़ा रहने का। दुनिया की कोई सी भी शक्ति आप पर आक्रमण नहीं कर सकती। आप तय कर लें, कोई कुछ भी बात बकवास करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे अपना ही धर्म का मार्ग नियत है उसमें मुझे उठने का। इसलिए नहीं कि मैं दुनिया से कोई सुपीरियर हो जाऊं, लेकिन इसलिए कि जो सबसे सुपीरियर चीज है, जो सबसे ज्यादा डायनामिक चीज है, वो मेरे अंदर से बहे, पूरी तरह से बहे, और मैं उसका एक सिर्फ वाहन हो जाऊं। मनुष्य महामूर्ख भी है, अत्यंत मूर्ख है। उसकी मूर्खता देख देख करके समझ में नहीं आता कि ये लोग पढ़े लिखे होकर के, बड़े बड़े पदों पर होकर के, बड़े बड़े उद्योगों पर रह करके भी, और इतने पैसे वाले होकर के सोचते हैं कि हमने बड़ा सक्सेस पा लिया, लेकिन इतने महामूर्ख है कि इनकी बुद्धि त्याग, इनके पास सुबुद्धि नहीं है। ये सोच नहीं सकते कि किस चीज पर अपने को अटका रखा हुआ, इसका कोई तौल नहीं है। उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, अभी अगर एक सिनेमा एक्ट्रेस आ जाए तो सब दौड़ जाए। अभी एक प्रोग्राम में मुझे बुलाया था, वहां कुछ सिनेमा एक्टर भी आके सबके सब चक्र पकड़े हुए उन लोग, उनके बीच में मुझे बिठा दिया। मैं देखने लगी कि सब लोग उन्हीं को देखने को दौड़ रहे हैं, सबकी लालसा है, वो सिनेमा एक्ट्रेस ने क्या रखा? अधर्म, महाअधर्म। उस अधर्म को देखने क्यों दौड़ रहे हैं? क्यों मनुष्य उधर इतना लालायित दौड़ रहा है? किस लिए उसे पकड़ना चाहता है? उसे क्या मिलने वाला है? उसकी जो कमजोरियां हैं, उसकी जो वीकनेसेस है, उसके लिए उधर दौड़ा चला जा रहा है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो चैतन्य की लहरियां हैं, इसकी बेसिस है धर्म, इसका बेसिस धर्म है। आप झूठ बोले, मक्कारी करें, और आप चाहें कि आपके वाइब्रेशंस खुल के बहे, नहीं हो सकता बेटे। और फिर देखिए जो बहते हैं, सारा डायनामिक हो जाता है, सारी चीज एकदम डायनामिक हो जाती है। अभी एक साहब मुझसे कह रहे हैं कि भाई हमारे घर में माता जी मैं रुपया काफी कमाता हूँ, लेकिन खर्च हो जाता है, मेरे घर में पैसा है। मैंने कहा तुम्हारी बीबी का नाभि चक्र पकड़ा, उसको सफाई कर। अब अगर अकलमंद होगा तो सोचेगा माता जी मेरे भले के लिए कह रहे। एक बेवकूफ होगा वो कहा मेरे बीबी का कभी नाभि चक्र नहीं पकड़ा, फिर उसको मैं बात क्या करूं? आखिर ये कहने में मुझे क्या लाभ होने वाला? मैं जो कह रही हूं किस लिए कह रही हूं? कि इससे तुम्हारा कल्याण ही हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा भला हो, इसीलिए कह रही हूं। आप लोगों में यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफी कुछ पा लिया है, काफी कुछ उतर गए और काफी अंदर गहन हो गए, और ऐसे ही आप बढ़ते रहिए। अभी 1-2 महीना मैं यहाँ पर हूँ, बाद में चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। सृजन बहुत हो गया है, बहुत से लोगों ने पा लिया, लेकिन उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि चौथा आयाम, 4th डायमेंशन की बात है। 3 आयाम की बात नहीं कि मेरे पति की नौकरी नहीं लगती, उसको जरा नौकरी दिलवा दीजिए माता जी, मेरे भाई का फलाना ये हो गया, ससुर के लकवा मार गया, उसको ठीक कर दीजिए माता जी। ये सब 3 डायमेंशन की बात है। आपको जो पाने का है वो अपना कल्याण और अपना मंगल, उसको ही सोचो, किसी और की बात इस मामले में मत सोचो। सिर्फ देने के समय औरों को सोचिए और लेने के समय अपने ही को सोचो। होंगे अपने बैठे रहे होंगे। एक साहब और हैं, उनसे मैंने पूछा कि आपकी बीवी की नाभि आपने कैसे ठीक करी? कहले मैं सुबह रोज उसको जूते मारता हूँ। तो कोई सोचेगा कि माता जी ने क्या कहा कि उसको पकड़ के जूते मार, नहीं, उसका नाम लिख के उसको जूते मारते, उधर उसकी नाभि छूट गई, इसकी हालत ठीक हो गई, पर अभी पूरी नहीं छूटी। मैंने कहा क्यों? बीबी से कहो तुम भी जूता मारो,
तब छूटेगी। जब उसने खुद अपने को जूता मारना शुरू कर दिया, उसकी नाभि छूट गई। पर बीबी पहले मानती नहीं थी, वो अपने को बहुत अक्लमंद समझती। नुकसान उन्हीं का था, घर वालों का था, सबका था, लेकिन जिद में कि मैं अपने को जूता ही नहीं मारूंगी, तो अपने को बहुत बड़ा समझ। और सत्य ऐसी चीज है कि उसको आदमी सुनना नहीं चाहता, फौरन आंख चुराएगा उससे।